हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज की इस खास चर्चा में हम लोग बातचीत करने वाले हैं पश्चिमी अफ्रीकी देशों के बीच में कुछ तनाव को लेकर के। पश्चिमी अफ्रीका में दो महत्वपूर्ण देश हैं, मोरक्को और अल्जीरिया। इनके बीच में एक खास कंटेक्स्ट में तनाव की स्थिति लंबे समय से इनफैक्ट देखी जा रही है और हाल के समय में जानकारी ये मिल रही है कि अल्जीरिया ने मोरक्को के अगेंस्ट में और इसका समर्थन करने वाले फ्रांस के अगेंस्ट में अपने स्तर पर कुछ युद्ध जैसी कार्रवाइयों को लेकर के कदम आगे बढ़ा दिए हैं। और इसी के मद्देनज़र अल्जीरिया के द्वारा वॉर टाइम मोबिलाइजेशन बिल भी पेश किया गया है और इसी के मद्देनज़र आज की इस खास चर्चा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ पर ये जो माजरा है वो क्या कुछ कहता है, इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है ये क्या कुछ कहती है। ध्यान रखिएगा कि जब आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो IR के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अफ्रीका के स्तर पर कोई भी यदि गतिविधि हो रही है तो वहां आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहां से सवाल बनने की कई बार संभावनाएं होती हैं और कई बार सवाल आते भी हैं। तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पर हम लोग इस पार्टिकुलर टॉपिक को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। यहाँ पर मैंने मैप के माध्यम से वो जो इलाका है, वो जो पार्टिकुलर रीजन है जहाँ पर इस तरीके की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं, तरह तरह की स्थिति देखी जा रही है, वो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये है मोरक्को जिसकी राजधानी है रब्बात और ये है अल्जीरिया जिसकी राजधानी है अल्जियर्स। जो मोरक्को और अल्जीरिया के बीच में तनाव का मेन जो रीजन है वो यहाँ पर मैं आपको मेंशन करूँ, ये है वेस्टर्न सहारा या फिर पश्चिमी सहारा का इलाका। आखिर किस आधार पर इन दोनों के बीच में तनातनी की स्थिति देखी जा रही है, मोरक्को का क्या कहना है, अल्जीरिया का क्या कहना है और फ्रांस इसमें किसके पक्ष में है। साथ ही फ्रांस के अलावा पश्चिम के कुछ देश हैं जो कि मोरक्को का साथ दे रहे हैं इस पार्टिकुलर रीजन के कंटेक्स्ट में। इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी सूचना दे दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि 2026 के लिए अपनी तैयारी को सुचारू तरीके से आगे बढ़ाएं, तो दोस्तों आपका स्वागत है इस खास बैच में। 5 मई से इसमें बैच की शुरुआत हो रही है। 6 बजे शाम से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए आपको दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। राइट नाउ 31,999 रुपीज़ में आप इस बैच से जुड़ करके अपनी GS की तैयारी को और बेहतर आकार प्रदान कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये जो फाउंडेशन बैच है आपके लिए बहुत अधिक फ्रूटफुल हो सकता है, बहुत अधिक लाभदायक हो सकता है। इसके बारे में विशेष तौर पर जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसे आप जरूर क्लिक कीजिएगा। उसके माध्यम से आपको इसके फीचर्स के बारे में भी जानकारियां मिल जाएंगी। अब हम लोग वापस उस पार्टिकुलर रीजन के बारे में बातचीत करते हैं जिसके संदर्भ में यहाँ पर चर्चा चल रही है। देखो, हमने बातचीत की पश्चिमी सहारा को लेकर के। अब ये जो पश्चिमी सहारा है, यहाँ पर मोरक्को और अल्जीरिया इन दोनों के बीच में तनातनी की स्थिति देखी जा रही है। अब दिक्कत यह है कि जहां अल्जीरिया कहता है कि नहीं नहीं, यहां पर एक खास लोग निवास करते हैं जो कि सहरावी पीपल के तौर पर जाने जाते हैं। सहरावी जो जनता है उनके अपने कुछ निजातीय जो व्यवस्था है, निजातीय जो उनकी संस्कृति है, उसका संरक्षण करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और इस लिहाज से इस पर्टिकुलर रीजन में एक स्वायत्तता की जो इनकी स्थिति है वो बनाए रखने की ज़रूरत है। और यदि इसकी स्वायत्तता को नहीं बनाए रखा जाएगा तो ये इनके साथ दुर्व्यवहार होगा, इनके साथ गलत होगा। और इसी लिहाज से अल्जीरिया के द्वारा लगातार जो ये सहरावी पीपल हैं या सहरावी लोग हैं, इनको लेकर के अपना पक्ष दर्शाया जाता है। ठीक है जी। सहरावी के बारे में मैं आपको बता दूं, एक मोटे तौर पर यदि आपको मैं आइडिया दे दूं तो ये दरअसल एक नृजातीय समूह से जुड़े हुए लोग होते हैं जो कि इस पर्टिकुलर रीजन में अपनी स्वायत्तता को मान्यता देने की कोशिश लगातार करते रहे हैं। ठीक है जी। वही दूसरी तरफ जो मोरक्को है, मोरक्को के द्वारा इस पर्टिकुलर रीजन के कंटेक्स्ट में कहा जाता है कि जी नहीं, ये
किसी एक खास निर्जातीय समूह का क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये हमारे अंतर्गत आता है। हमारी संप्रभुता इस पर्टिकुलर क्षेत्र में है और इस लिहाज से यहां पर हमारा अधिकार होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां इसी कंटेक्स्ट में मोरक्को के द्वारा इस पश्चिमी सहारा क्षेत्र में अपना अधिकार दर्शाना। अब ऐसे में क्या हो जाता है भाई? ऐसे में दोनों के बीच में टकराहट। अब आपको ये लग सकता है कि सर अल्जीरिया आखिर क्यों इन लोगों को इतना अधिक समर्थन देना चाह रहा है? यदि मोरक्को अपना दावा ठोक रहा है इस पार्टिकुलर रीजन में, तो ठीक है, उसको ऐसा करने देना चाहिए। लेकिन यहां पर दोस्तों समझिएगा, कहीं पर भी आप यदि बातचीत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, या फिर कहीं पर भी मैं तो कहूंगा कि किसी भी खास क्षेत्र में यदि दो बाहुबली हैं, तो वो दोनों ही बाहुबली अपना वर्चस्व उस पर्टिकुलर रीजन में स्थापित करना चाहते हैं। आप इस बात से सहमत होंगे। वैसे ही इस पश्चिमी इलाके में, पश्चिमी अफ्रीका के इस रीजन में जो मोरक्को और अल्जीरिया हैं, ये दोनों ही अपना प्रभाव, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं और इस लिहाज से दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। यहां पर जब हम लोग देखते हैं मोरक्को का साथ देने वाले जो देश हैं, वो है फ्रांस, वो है अमेरिका, इजराइल, बात आ रही है समझ में, स्पेन, ये सभी देश मोरक्को का साथ देते हैं इस मामले में। अब यहां पर थोड़ी सी हम लोग इसकी और पीछे से जो इसकी स्थिति है, पृष्ठभूमि को हम लोग थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें कि इसमें चल क्या रहा है। देखो, यहां पर जब हम बात करते हैं सहरावी पीपल को मद्देनजर रखते हुए, तो यहां पर पोलिसारियो फ्रंट की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। पोलिसारियो फ्रंट, ये जो पोलिसारियो फ्रंट है, यह एक ग्रुप के तौर पर काम करता है। फ्रंट मतलब मोर्चा, पोलिसारियो का मतलब कि पॉपुलर, समझिएगा, पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ, किसका लिबरेशन? लिबरेशन मतलब मुक्ति। पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ सागुइया एल हमरा एंड रियो डी ओरो, ये इसका वास्तविक नाम है, पोलिसारियो फ्रंट। कभी यदि एग्जामिनेशन में पोलिसारियो फ्रंट को लेकर के आपसे सवाल पूछ दिया जाए, तो वहां पर ध्यान रखिएगा कि इसी पर्टिकुलर पश्चिमी सहारा से जुड़ा हुआ यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, जो कि पश्चिमी सहारा में अपने इंडिपेंडेंट स्टेट को लेकर के लगातार जंग लड़ रहा है। और ये जंग ऐसा नहीं है कि बहुत हथियारबंद दस्ते के साथ में ये लगातार लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि एक जो सहज स्थिति है, एक जो धीमी स्थिति है, वो यहां पर देखी जाती रही है। और इसमें इनका साथ देने वाला जो देश है, वो और कोई नहीं बल्कि अल्जीरिया के द्वारा इनको लगातार समर्थन मिल रहा है। अल्जीरिया द्वारा समर्थन। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो पोलिसारियो फ्रंट है, इसी के इस कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया कि इसके संदर्भ में जो सहरावी पीपल हैं, सहरावी जनता जो है, उनकी भूमिका यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है जी। अब यहां पर थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ें, तो इस पर्टिकुलर रीजन में SADR की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, SADR का मतलब क्या हुआ? सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। समझिएगा इस बात को, रिपब्लिक। ये जो सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना, ये अफ्रीकी संघ का सदस्य है साहब, अफ्रीकी संघ का सदस्य है। और ये जो सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की मैं बात कर रहा हूं, तो नाम ही इसमें जुड़ा हुआ है, सहरावी। और ये सहरावी लोग किसके अंतर्गत काम कर रहे हैं? तो पोलिसारियो फ्रंट के अंतर्गत काम कर रहे हैं। पोलिसारियो फ्रंट को
समर्थन कौन दे रहा है? तो अल्जीरिया दे रहा है। अल्जीरिया का क्या अपना यहाँ पर हित है? तो इस पार्टिकुलर रीजन में अपना प्रभुत्व स्थापित करना उसका हित है। तो इसी कंटेक्स्ट में यहाँ पर जो ये तनातनी की स्थिति है वो लगातार दिख रही है। मैंने अभी आपको बताया कि फ्रांस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, इजराइल, स्पेन, इन सभी के द्वारा मोरक्को को लगातार यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर बहुत ही अधिक इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस पश्चिमी सहारा को लेकर के यदि हम संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर बातचीत करें तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस पर्टिकुलर रीजन के संदर्भ में जानते हो क्या दर्जा इसे दिया गया है? इसे गैर स्वायत्त क्षेत्र के तौर पर दर्जा दिया गया है कि नहीं? तो यहां पर इन सभी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पश्चिमी सहारा को गैर स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा, ठीक है जी। अब यहां पर इस बात को थोड़ा समझे कि ये आखिर ये क्या दर्शाना चाह रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने तो कह दिया है कि नहीं नहीं ये तो एक गैर स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन मोरक्को ने यहां पर एक खेल खेला। क्या खेल खेला? मोरक्को द्वारा क्रमशः 1975 एवं 1979 में इस क्षेत्र पर नियंत्रण की कोशिश, ठीक है साहब। और ये जो कोशिश की गई ना, इस कोशिश को अंतर्राष्ट्रीय कानून में अवैध दर्जा दिया गया कि ये जो कोशिश की जा रही है नियंत्रण की, ये दरअसल अवैध कोशिश है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा अवैध दर्जा, ठीक है साहब। आगे और थोड़ी सी कहानी बढ़ती है। 1991 में अल्जीरिया के द्वारा, अल्जीरिया ने इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के जरिए जनमत संग्रह के विकल्प का समर्थन किया। ठीक है ना। 1991 में अल्जीरिया ने कहा कि भाई इस पर्टिकुलर रीजन में जनमत संग्रह होना चाहिए ताकि यहाँ के जो सहरावी लोग हैं वो अपने स्वायत्त जो स्थिति है स्वायत्तता को बरकरार रखें, अपने इंडिपेंडेंट स्टेट को महत्व दें और देन उसके अकॉर्डिंग वो अपना जो जीवन है वो जिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत वाली बात यहाँ पर ये आ गई कि ये जो पर्टिकुलर विकल्प था इस विकल्प को अपनाया नहीं गया, जनमत संग्रह नहीं कराया जा सका और इसके कारण बाद में स्थिति और अधिक बदतर होती चली गई। मोरक्को के द्वारा लगातार इस पर्टिकुलर रीजन में अपना प्रभाव बढ़ाया गया और आज की डेट में फ्रांस के द्वारा और बाकी के जो देश हैं उनके द्वारा मोरक्को को लगातार समर्थन किया जाता रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो ये सहरावी पीपल हैं इनके द्वारा 2020 में संयुक्त राष्ट्र के सौजन्य से जो एक संधि, जो एक युद्ध विराम जैसी कुछ कदम उठाने की बात की जा रही थी उससे भी ये लोग पीछे हट गए और अभी तक जो ये तनातनी की स्थिति है ये तनातनी की स्थिति बरकरार है। तो यहाँ पर इन सभी पक्षों को थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर रीजन में इनके द्वारा अपनी भूमिका निभाई जा रही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वर्तमान की यदि हम बात करें तो इन सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के द्वारा अल्जीरिया के टिंडोफ रीजन में एक तरीके से गवर्नमेंट इन एग्जाइल तरीके से शासन चलाया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि भाई भारत के धर्मशाला वाले रीजन में, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला वाले रीजन में जिस तरीके से तिब्बती लोगों के द्वारा एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल जैसी भूमिका निभाई जा रही है कि भाई वे अपना शासन तिब्बत से बाहर रह करके यानी धर्मशाला में रह करके शासन चला रहे हैं, कुछ वैसे ही अफ्रीका के इस पर्टिकुलर रीजन में जो SADR है, SADR के द्वारा अल्जीरिया के टिंडोफ क्षेत्र में
गवर्नमेंट इन एग्जाइल, इन एग्जाइल, इस तरीके से शासन चलाया जा रहा है और इसके मद्देनजर अल्जीरिया के द्वारा लगातार इनको समर्थन भी दिया जाता रहा है। तो इस पर्टिकुलर चर्चा के माध्यम से हम लोगों ने ये देखने की कोशिश की कि किस तरीके से पश्चिमी सहारा वाले रीजन में अल्जीरिया और मोरक्को के बीच में तनातनी की स्थिति देखी जा रही है और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर के क्या अपना मंतव्य दिया गया है, जो SADR है इसकी क्या भूमिका है अफ्रीकी यूनियन में, ये भी हम लोगों ने देखा और मोरक्को को सपोर्ट करने वाले जो कुछ देश हैं वो कौन कौन से हैं ये भी हम लोगों ने यहाँ पर देखने की कोशिश की। तो इस पहलू को यहाँ ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कई बार इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, कहाँ पर कौन सा रीजन है, क्या उसका महत्वपूर्ण योगदान है, किस तरीके से उसकी भूमिका है, कई सारे महत्वपूर्ण लोकेशंस को लेकर के सवाल बनते हैं। तो इस लिहाज से यह टॉपिक आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर विराम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इसको एक बार फिर से आप रिवाइज कीजिएगा। हो सकता है कि आगे आने वाली परीक्षा में इस पार्टिकुलर रीजन को लेकर के, किसी भी लोकेशन को लेकर के सवाल पूछ दिया जाए। तो SADR अफ्रीकी यूनियन का सदस्य देश है, सदस्य क्षेत्र है, ये आप ध्यान में रखिएगा। SADR अपनी संप्रभुता के लिए लगातार लड़ रहा है और अल्जीरिया के द्वारा इनका लगातार समर्थन किया जा रहा है। इन सभी को भी हम लोगों ने यहाँ पर देखने की कोशिश की है। बहरहाल फिर से मैं आपको बता दूं इस पर्टिकुलर बैच के बारे में जिसकी शुरुआत हो रही है 5 मई से शाम में 6 बजे से। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करें, GS के सिलेबस को कवर करें, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। इसके जरिए आप अपनी तैयारी शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। राइट नाउ आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 31,999 रुपये में इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके बारे में कोई भी यदि आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप मुझसे dilip.kumar@studyiq.com इस मेल ID के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।